भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को बड़ा ऑफर दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत ने चीन के हाथ से एप्पल के स्मार्टफोन प्रोडक्शन छीनने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। और ये पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी कंपनी को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का फैसला किया है, जो कोरोना से जूझ रहे चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। वहाँ एप्पल का प्लांट संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से प्लांट में काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे फॉक्सकॉन और एप्पल को नुकसान हो रहा है। और इसी मौके पर भारत ने चौका मार दिया और तवा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया, जिससे भारत में एप्पल के स्मार्टफोन के प्रोडक्शन का रास्ता खुल गया। इस्तांबुल से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री और केबिन क्रू की एक सदस्य के बीच बहस हो गई और घटना 16 दिसंबर की ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बताई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो यात्री और केबिन क्रू की सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो फ्लाइट में बैठे एक यात्री ने बना लिया। बताया कि खाने के ऑर्डर को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो ने बयान जारी किया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात की है। रूस से जंग के बीच ये पहली बार है जब ज़ेलेंस्की ने कोई विदेश का दौरा किया है। अब सबसे पहले अपने मित्र देश अमेरिका पहुंचे। करीब 300 दिन की जंग के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का ये दौरा किया और युद्ध के हालात पर चर्चा किया। इस दौरान बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना भी साधा। कहा कि पुतिन ने सोचा था कि वो नेटो को कमजोर कर देंगे, लेकिन इसकी जगह हमारे संबंध और मजबूत हो गए हैं। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का भी ऐलान किया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए अमेरिका समेत नेटो देशों का शुक्रिया अदा किया है। Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks bipartisan support, thanks Congress, and thanks from our just ordinary people to your ordinary people, Americans. I really appreciate. I think it's very difficult to understand what does it mean when we say appreciate, but you really have to feel it, and thank you so much. Great honor to be here. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यही नहीं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जिसमें रूस से जंग का मुद्दा सबसे अहम रहा है। तो ये पहला मौका है जब जंग के 300 दिन बाद ज़ेलेंस्की ने आमने सामने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड जाने वाली ट्रेन में अमेरिकी राजदूत के साथ सफर करके पहुंचे। इसके बाद अमेरिका के सरकारी विमान में सवार होकर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका का सरकारी विमान वॉशिंगटन में एयरफोर्स 1 के रनवे पर उतरा था। ज़ेलेंस्की के दौरे की वजह से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया गया था, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने का फरमान जारी कर दिया है। यह आदेश अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान के कुछ शहरों में सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। जलालाबाद से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आईं। उनके समर्थन में कुछ छात्र भी वहां दिखाई दिए, जो कॉलेज में चल रही परीक्षा बीच में ही छोड़कर सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने भी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान सरकार के इस फरमान पर आपत्ति जताई है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने खुद को बदलने का वादा किया था, लेकिन पहले कई क्षेत्रों में नौकरी करने से महिलाओं को रोका गया और फिर सार्वजनिक जगहों पर उन्हें सिर से पैर तक कपड़े पहनने का फरमान भी जारी कर दिया गया था।